प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब नेक शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीदी। और जब घर जाकर उस मछली को उसने काटा तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला कि वो नेक आदमी माला माल हो गया। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूं कि ये वीडियो बहुत प्यारी है, इसी वजह से आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरुल याल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता कि घर वाले उनकी रस्सियां बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान ले आता। जितना उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो नेक शख्स उनकी रस्सियां बेचने बाजार गया और जब रस्सियां बिक गई तो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में अचानक उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं तुझसे मदद चाहता हूँ। मैं सख्त हाजतमंद हूं और मुझे कुछ रकम चाहिए। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस ज़रूरतमंद को दे दी और खुद खाली हाथ घर वापस लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझसे एक ज़रूरतमंद ने सवाल किया और वह हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, यानी कि हमसे ज़्यादा उसे ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। उसके बाद घर वालों ने कहा कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और घड़ा नजर आया। उसने वो दोनों चीजें ली और इस उम्मीद के साथ बाजार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई खरीद लेगा और इसके बदले में कुछ खाने का सामान ले आऊंगा। चुनांचे वो बाजार पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और वो घड़ा न लिया। इतने में वहां से एक शख्स गुजरा जिसके पास एक खराब मछली थी जो कि फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा कि तू मेरा खराब माल अपने खराब माल के बदले खरीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई खराब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने यह सौदा मंजूर कर लिया और खराब मछली लेकर घर वापस आ गया और उस मछली को उसने घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे कि हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि तुम इसे भून लो, हम इसे ऐसे ही खा लेंगे। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क़ ज़रूर देगा। चुनांचे को चारा न था तो घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया और जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक निहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी तो उसने कहा कि देखो, इस मोती में सुराग है या नहीं। अगर सुराग है तो ये किसी का इस्तेमाल करा हुआ है, किसी का मोती है, किसी की अमानत है और हमारे पास है। और अगर इसमें सुराग नहीं है तो फिर ये रिज़्क़ है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराग वगैरह नहीं था, वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ नहीं था। उसके बाद उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर जब सुबह हुई तो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जौहरी के पास गया और उससे पूछा कि जनाब, इस मोती की कीमत क्या होगी। और जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया। तो उस नेक आदमी ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह पाक ने रिज़्क़ अता फरमाया है। जौहरी ने कहा, अरे ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसके सिर्फ तुम्हें 30,000 दिरहम कीमत ही अदा कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। देखो, तुम ऐसा करो कि फला जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी कीमत बिल्कुल सही देगा। चुनांचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुंचा और जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उस आबिद ने बिल्कुल वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क़ दिया गया है। जौहरी ने कहा कि इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मजदूर भी भेजता हूँ क्योंकि वो भारी रकम उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। चुनांचे जौहरी ने 2 मजदूरों को दिरहम देकर उस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। उसके बाद वो आबिद अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मुझे इस माल से कुछ माल दे दो जो तुम्हें अल्लाह पाक ने अता किया है। तो उस नेक शख्स ने जिसको माल मिला था उसने कहा, देखो भाई, हम कल भी गरीब थे और तुम इसमें से आधा माल ले जाओ। उसके बाद उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसने कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें बरकत अता फरमाए। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूं और तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि जो शख्स किसी की मदद करता है तो बदले में अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है। जो किसी पर रहम करता है तो अल्लाह पाक उस पर रहम करता है
और सदका करने से माल में कभी कमी नहीं आती, बल्कि बरकत होती है। और जो लोग माल की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाते हैं तो वही लोग सखावत जैसी नेमत से हिस्सा पाते हैं। अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।